हालेलुया। सभी को जय मसीह। आप लोगों के बीच बहुत ही अच्छा वचन सुनने के लिए मिलता है इस चैनल पे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं ताकि वचन पढ़ने में और सुधार कर सकें। प्रभु आपको आशीष देंगे। आमीन। जय मसीह। यीशु के अधिकार पर प्रश्न। मकरूस अध्याय 11 27-33, लुका अध्याय 20-1-8। वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था तो प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किसके अधिकार से करता है और तुझे यह अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वह मुझे बताओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यहूदा का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्य की ओर से? तब वे आपस में विवाद करने लगे। यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह हमसे कहेगा, फिर तू ने उसका विश्वास क्यों नहीं किया? यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यहूदा को भविष्यवक्ता मानते हैं। अतः उन्हें यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूं। दो पुत्र का दृष्टांत। तुम क्या सोचते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख के बारे में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु बाद में पछता कर गया। यानी बाद में पछताया और फिर गया। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूं, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और व्यवसाय तुमसे पहले परमेश्वर के राज में प्रवेश करते हैं। क्योंकि यहूदा धर्म का मार्ग दर्शाते हुए तुम्हारे पास आया और तुम ने उसका विश्वास न किया, पर महसूल लेने वालों और व्यवसायों ने उसका विश्वास किया। और तुम यहाँ देखकर बाद में भी न पछताए कि उसका विश्वास कर लेते। दृष्ट किसानों का दृष्टांत। मकरूस अध्याय 12:1-12, लुका अध्याय 20:1-9। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांध, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर प्रदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उन्हें उनसे भी
उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास से सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेंगे? उन्होंने उनसे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेंगे और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे पर पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उसके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ाना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। विवाह भोज का दृष्टांत लुका अध्याय 14, 15-24। यीशु फिर उसने दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नियामंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्हें आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यहाँ कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे अपेक्षा करके चले गए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जब जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने
सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारों में डाल दो। वह रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैंसर को कर देना। मकरूस अध्याय 12, 13-17, लूका अध्याय 20, 20-26। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यहाँ यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर मार्ग सच्चाई सिखाता है, परमेश्वर मार्ग से सच्चाई सीखता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैंसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उसकी दृष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उनसे कहा, कैंसर का है। तब उसने उनसे कहा, जो कैंसर का है वह कैंसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभव किया और उसे छोड़कर चले गए। पुण्य स्थानांतरण और विवाह। मकरूस अध्याय 12, 18-27, लूका अध्याय 20 से 27-40। उसी दिन सदुकी, जो कहते हैं कि मेरे हुओं का पुनस्थान है कि नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते हो, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेगी और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मेरे मरे हुए के जीव उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उद्देश्य से चकित हुए। सबसे बड़ी आज्ञा। मकरूस अध्याय 12, 28-34, लूका अध्याय 10, 25-28। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यापक ने उसे रखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर
अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। दृष्ट किसानों का दृष्टांत। मकरूस अध्याय 12 1 से 12, लुका अध्याय 20 1 से 9। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बड़ा बांध, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी पर पथराव किया। फिर उसने पहले से अधिक और दासों को भेजा और उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास से सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी मिरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसीलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेंगे? उन्होंने उनसे कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नष्ट करेंगे और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमंत्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे पर पत्थर हो गया है। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रधान याजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वह उसके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ाना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता मानते थे। विवाह भोज का दृष्टांत। लुका अध्याय 14 15-24। यीशु फिर उसने दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नियामंत्रण लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्हें आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यहाँ कहकर भेजा, निमंत्रण लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ।
परंतु वे अपेक्ष करके चले गए। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जब जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रण लोग योग नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखकर भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आया है? आ गया। उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारों में डाल दो। वह रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। कैंसर को कर देना। मकरूस अध्याय 12, 13-17, लूका अध्याय 20-26। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यहाँ यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर मार्ग सच्चाई सिखाता है, परमेश्वर मार्ग से सच्चाई सीखता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसीलिए हमें बता, तू क्या सोचता है? कैंसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उसकी दृष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। तब वे उसके पास 1 दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उनसे कहा, कैंसर का है। तब उसने उनसे कहा, जो कैंसर का है वह कैंसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभव किया और उसे छोड़कर चले गए। पुण्य स्थानांतरण और विवाह। मकरूस अध्याय 12, 18-27, लूका अध्याय 20-27-40। उसी दिन सदुकी जो कहते हैं कि मेरे हुओं का पुनस्थान है कि नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वह उन 7 में से किसकी पत्नी होगी?
क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते हो, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे न विवाह करेगी और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मेरे मरे हुए के जीव उठने के विषय में क्या तुमने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वह मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उद्देश्य से चकित हुए। सबसे बड़ी आज्ञा मरकुस अध्याय 12 28 से 34, लूका अध्याय 10 25 28। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यापक ने उसे परखने के लिए उसे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। जय मसीह, हालेलुया। आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। प्रभु आपको आशीष देंगे। जय मसीह, आमीन।